This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पेड़ में टकराई अनियंत्रित बाइक, घटना में एक युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। हार्डवेयर कारोबारी वीरेश पोदार पर हमले से व्यापारियों में आक्रोश, बैठक में उठी गिरफ्तारी की मांग। और मुजफ्फरपुर में भूख हड़ताल पर बैठे पार्षद, कहा जनता का दर्द अब बर्दाश्त नहीं। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे का शिकार एक युवक हो गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन रोड, वास्तु विहार, एसबीआई सीएसबी के समीप सरैया रोड की बताई जा रही है। एक तेज रफ्तार की बाइक सवार होकर जा रहे युवक का अनियंत्रित बाइक की सड़क के किनारे पेड़ से जाकर टकराई, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दुर्घटना में बाइक भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजनों में चित्कार मची हुई है। मुजफ्फरपुर में बीते 7 मई को मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बीएमपी 6 रोड डीएवी स्कूल के समीप अज्ञात बाइक सवार बदमाशों द्वारा व्यवसायी वीरेश पोदार को गोली मारकर घायल कर देने के मामले में घटना के 48 घंटे बीतने के बाद भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने से शहर के मरवाड़ी समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी व्यवसायियों के द्वारा पटना में इलाजरत वीरेश पोदार के स्वास्थ्य में जल्द सुधार होने की कामना की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मोतीलाल छपड़िया ने कहा कि वीरेश पोदार मरवाड़ी युवा मंच का सक्रिय सदस्य है। पटना के अस्पताल में उसकी गंभीर स्थिति में इलाज की जा रही है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि वीरेश जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसके ठीक होने के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से अपराधियों ने गोली चलाई थी। इस तरह सरेआम गोलीबारी की घटना से सभी वर्ग के व्यवसायी काफी चिंतित है। मुजफ्फरपुर पुलिस पर पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि जल्द ही अपराधी को पुलिस पकड़ लेगी। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल डीआईजी और एसएसपी से मिलकर घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने की मांग करेगा। 7 तारीख को विवेश पोदार की जेल रोड में अपराधियों ने गोली मार करके उसको लहूलुहान कर दिया था। उसके बाद में हम लोग उसको यहाँ पे हॉस्पिटलाइज लोगों ने कराया। वो मारवाड़ी युवा मंच का सक्रिय सदस्य था और उसके बाद में कल रात में उसको मेदांता पटना में रेफर कर दिया गया है। वहाँ से यहाँ भी तमाम मारवाड़ी युवा मंच के साथियों ने खून उनको दिया और वहाँ भी खून एकत्रित करके भेजा है। अभी वो वहाँ पे मौत के मुंह में जूझ रहा है। हम लोग उसी के लिए प्रार्थना की है कि प्रशासन दोषियों को पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मुजफ्फरपुर के व्यापार जो शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें ये गड़बड़ाया हुआ काम सामने आया हुआ है कि ऐसे अपराधियों ने व्यवसायी को गोली मारी। अगर वो जब तक वो बच्चा ठीक नहीं होता है तब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा कि घटना क्यों घटी, किस लिए घटी, रुपया लूट के लिए घुसी या आपस के विवाद में
या और कोई बात से, तब हम लोगों को समझ में आएगा। अभी चैम्बर के महामंत्री श्री जाजोजिया जी यहाँ पे है। सारी संस्थाओं ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम लोग बुधवार को तमाम व्यवसायी संगठनों की मीटिंग करेंगे और उसके बाद में ये निर्णय लेंगे कि आगे हम लोगों को क्या कदम उठाना है। उसके पहले सरकार इस कांड को अमली जामा पहना देती है तो अमन चैन शहर में रहेगा। कितना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? लगातार व्यापारी वर्ग पे हमला। पहले हम लोग बहुत 2-3 वर्ष पहले असुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग 12 महीने से 1.5 वर्ष से एकदम से अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कोई एक आध घटना, समुद्र कितना भी सूख जाता है तो पैर तक कीचड़ रह जाता है, उसी प्रकार से होता था तो होता था। हम लोग बहुत सुरक्षित थे। ये घटना एक नौजवान 27-28 वर्ष के लड़के के साथ में हो जाना, उसके परिवार को, यहाँ मुजफ्फरपुर के व्यवसायियों को, नॉर्थ बिहार के व्यापारियों को और बिहार के व्यवसायियों को, इसके लिए बहुत ही दर्द है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक होकर के हम लोगों के बीच आए। मुजफ्फरपुर में तेज गर्मी के बीच जल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत के कारण लोग परेशान हैं और अपने पार्षदों से लगातार सवाल कर रहे हैं। समस्या के समाधान को लेकर शुक्रवार को कई वार्ड पार्षदों ने नगर निगम परिसर में 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। इस हड़ताल में तिरहुत क्षेत्र के बिहार विधान परिषद सदस्य वंशीधर ब्रिजवासी ने भी समर्थन दिया। प्रदर्शन के दौरान निगम अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। वार्ड 27 के पार्षद अजय कुमार ओझा ने बताया कि निगम जनता से यूजर्स चार्ज वसूलता है, लेकिन पानी की समुचित आपूर्ति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में महीनों से टूटी नालियों और अधूरे टेंडरों का काम अटका हुआ है। साथ ही आवारा कुत्तों की समस्या भी जस की तस बनी हुई है। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुद्दा हम पानी के लिए लोग परेशान हैं और नगर आयुक्त का लगातार आश्वासन ही मिलते आ रहा है। इनको आए हुए भी 8 माह हो गया, टेंडर किए हुए 6 माह हो गया, लेकिन वर्क ऑर्डर आज तक संवेदक को इन्होंने दिया नहीं। आखिर क्यों रुके हुए हैं? ये भीषण गर्मी में पानी के लिए बेचैन है। टैक्स तो आप ले रहे हैं, हर एक साल ले रहे हैं, 2022 से ले रहे हैं, फिर पानी देने में इतना विलम्ब क्यों है? आपने टेंडर कर दिया, जब टेंडर कर दिया तो फिर वर्क ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है? इसीलिए हम यहाँ 1 दिवसीय कार्यक्रम यह किए हैं और यह हमें संदेश देना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो आप मेरे वार्ड में पानी का काम कराएं। कई वार्डों में परेशानी देखने को मिल रही है। शहर के अनेकों वार्ड में, यहाँ पर बहुत सारे वार्ड पार्षद हैं, सभी वार्ड में पानी की समस्या है और हर वार्ड में ही लगभग पानी की समस्या है। भीषण गर्मी भी पड़ रही है। भीषण गर्मी है कि पानी दिन प्रतिदिन लेयर भाग रहा है। हम पार्षद जलील हो रहे हैं, है ना। निगम की कुव्यवस्था के कारण हम पार्षदों पर दोषारोपण पब्लिक करते हैं, तरह तरह की भद्दी बात बोलते हैं जो हम आपके सामने बोल नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी समस्या, उसके अलावे भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन मुख्य समस्या पानी को लेकर है। पानी जितना जल्दी हो, पानी उपलब्ध हो। आप टैक्स ले रहे हैं और पानी नहीं दे रहे हैं। मिल रहा था अभी तक तो भी आप लोग मिले थे, कितने बार चर्चा भी की। यह चीज़ कहा गया था, जो आश्वासन मिला था उसी आश्वासन के बाद जब कार्य नहीं हुआ तो हम यहाँ पर उपवास पर बैठे हैं, है ना। टैक्स देती है पब्लिक आज हम पब्लिक, हमारे वार्ड के भी पब्लिक आने के लिए बेचैन थे, लेकिन हमने वार्ड के पब्लिक को रोका है कि आपने हमको अपना नेतृत्व वार्ड का दिया है, हम आपकी बात को वहाँ रखते हैं। उपवास के माध्यम से अगर नहीं सुना जाएगा तो फिर आगे आपके माध्यम से हम नगर निगम में हल्ला बोलेंगे। आज हमारे माननीय वार्ड सदस्य पार्षदगण यहाँ पर बैठे हैं। पेयजल की समस्या को लेकर जूझ रहे शहरवासियों के समस्या के समाधान की मांग को लेकर के वार्ड संख्या 27 के आदरणीय पार्षद अजय ओझा जी, क्योंकि मेरा भी घर उसी वार्ड में है, तो आए दिन जनता आती रहती है और पेयजल की समस्या को लेकर के कि पानी जो है आपूर्ति नहीं हो रही है, अभी तक ये योजना काम नहीं हुआ। तो हमने पूर्व में भी नगर आयुक्त जी से टेलीफोन पर हमने बताया था कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो
पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हुआ। बड़ी और भीषण गर्मी है और माननीय मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना रही है हर घर नल का जल। तो हर घर तक नल का जल पहुंचाने के लिए बिहार की सरकार संकल्पित है और इसके लिए बड़े पैमाने पर योजना चलाई गई। इसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार भी इसको किया गया है। लेकिन अभी स्थिति है कि शहर के अंदर में बहुसंख्यक वार्डों में जो नल जल योजना क्रियान्वित की जानी थी, इसका टेंडर हुआ लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। ये जो इन लोगों की समस्या है कि टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई और टेंडर की प्रक्रिया के बाद निगम की ओर से कार्यकारी एजेंसी को वर्क ऑर्डर मिलना चाहिए था, तभी वह काम स्टार्ट करेगा। आम जन की समस्या को आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनिए और समस्या का समाधान करिए। मैं नगर आयुक्त जी से यह अनुरोध करता हूं कि आप 1 सप्ताह के अंदर वर्क ऑर्डर दे करके और योजना में हाथ लगवाइए और जितना जल्द हो, नहीं तो गर्मी जैसे ही और बढ़ेगी उसके बाद में तो जनता सड़क पर उतरेगी और उसके बाद में तब आप कहेंगे कि इन लोगों ने उकसा करके उतार दिया या फिर आप जनप्रतिनिधियों पर दोषारोपण करेंगे, तो उस समय जवाबदेही पूरी आपके निगम प्रशासन की हो जाएगी। इसलिए तुरंत संज्ञान लीजिए, वर्क ऑर्डर दीजिए और इस काम को करा। पानी की समस्या बहुत दिन से है और बार बार मैं नगरायुक्त महोदय को पत्र लिख रहा हूँ और मैं बार बार मीडिया के द्वारा मैं इस बात को उजागर कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बात संज्ञान में नहीं जा रही है। इवन नगरायुक्त महोदय ने यहाँ तक बोला था कि PWPSD से हम लोग पानी को टेस्ट करवाएंगे, साफ करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई बात धरातल पर नहीं उतरी है। और अभी 38 से 40 डिग्री अभी जो है तापमान होने वाला है और शहर में जो पानी की समस्या है इतना विकराल रूप लेते जा रहा है। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में 49 वार्ड में 4-4 सबमर्सिबल देने का काम किया है, सारा फेल कर दिया है इन लोगों ने। कैसे? क्योंकि रख रखाव देखभाल सही से नहीं हुआ है, इसलिए सारा सबमर्सिबल फेल हो गया है। इस पर अविलंब नगरायुक्त महोदय ध्यान दें और इस पर कार्य करवाएं। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, यह समस्या नगर निगम की समस्या नहीं है। जिस मुजफ्फरपुर के अंदर में बिहार के उप मुख्यमंत्री जिला प्रभारी हूँ, ठीक है ना, और जिस मुजफ्फरपुर का नगर विकास मंत्री बगल के हों जाले के, और उस मुजफ्फरपुर में अगर हम ये दोष दे दें कि नगर आयुक्त के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है और जिसके मेयर भाजपा से जुड़े हुए हों और हर चीज़ इनके द्वारा ये कहा जा रहा है बार बार, ये एक पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। सीधा बात है कि आप सभी लोग जब चाहेंगे तो नगर आयुक्त क्यों नहीं काम करेंगे। जो नगर आयुक्त यहाँ 10 महीने से यहाँ के पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, नगर आयुक्त के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति है, इस राजनीति को ख़त्म करना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, ठीक है ना। ये 100% यहाँ की लापरवाही है, यहाँ के मुख्यमंत्री नल जल योजना की लापरवाही है। हम नगर निगम की और नगर आयुक्त की लापरवाही कैसे कहते? वो तो एक कठपुतली है, उनको नचाया जा रहा है। जैसे लोग नचा रहे हैं, 8 महीने 10 महीने से पिछले नगर आयुक्त थे नवीन कुमार जी, उनके द्वारा इतना कार्य किया गया, उस कार्य को मैं सराहना करता हूँ। इनके द्वारा क्यों नहीं किया गया यही काम? हाँ, ये तो गलत बात है ना। क्या रणनीति होगी इसको लेकर? यह रणनीति है, साफ खुला रणनीति है। ये पॉलिटिक्स हो रहा है इस शहर में। आगे इसको लेकर आगे हम लोग रोड पे उतरेंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। जनता किसी एक को बदनाम, हम लोग वार्ड पार्षद हैं, हम लोग किसी एक को बदनाम नहीं कर सकते हैं। ये समस्या नगर निगम की समस्या नहीं है, नगर निगम को हैंडल करने वाले लोगों की समस्या है, ठीक है ना। इसको बैठे, जो यहाँ के नेता हैं वो लोग बैठे और बैठ करके इस चीज़ को, समस्या को दूर करें। कहने के लिए मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी उप मुख्यमंत्री बिहार के, कहने के लिए बगल के जाले के नगर विकास मंत्री, सब लोग का दिन रात यहाँ उठना, आना, जाना, बैठना है। हर तीसरे दिन समीक्षा बैठक करने लोग चले आते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी एक पार्षद की समस्या को नहीं सुनता है। मुजफ्फरपुर में एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में 50 करोड़ रुपए के घोटाले का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस आरोप को विश्वविद्यालय इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने गलत बताया है। शुक्रवार को यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन कर एमएलसी के सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने आरोप से संबंधित कागजात भी दिखाए हैं। बैंक स्टेटमेंट के जरिए एमएलसी के आरोप का खंडन करते हुए गलत बताया है। एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने 2 मई 2025 को राज्यपाल को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय और महाविद्यालय निरीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय के परीक्षा कोष से बिना ग्लोबल टेंडर के 50 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई है। खासकर
बैरंगनिया के प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के खाते से कुलपति की मिलीभगत से इंस्पेक्टर राजीव कुमार ने 50 लाख रुपए की अवैध निकासी की। इसके अलावा नए कॉलेजों को संबद्धता देने, बिना मानक के कला, विज्ञान और वाणिज्य संकायों में मान्यता देने और 42 अंगीभूत कॉलेजों से लेवी के रूप में अवैध उगाही का आरोप लगाया है। एमएलसी ने पत्र में कहा कि कुलपति और इंस्पेक्टर ने मिलकर परीक्षा शुल्क और कॉलेजों से अवैध वसूली के जरिए करीब 50 करोड़ रुपए का गबन किया। इस मामले में राजीव कुमार ने दावा किया है कि उनके पास प्रिया रानी राय डिग्री कॉलेज के पिछले 3 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट है, जो राशि के उपयोग को स्पष्ट करते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि 5 मई को सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें गलत आरोप लगाए गए। आरोप का जवाब देते हुए राजीव कुमार ने बताया कि हाल ही में 18 चेक जारी किए गए, जो मुख्य रूप से परीक्षा शुल्क और कर्मचारियों के वेतन के लिए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खाते में जाता है। राजीव कुमार ने एमएलसी के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पर माननीय दिनेश प्रसाद सिंह जो विधान पार्षद हैं हमारे, उनका एक पत्र वायरल हो रहा है और ये 2 तारीख का इसमें डेट है, लेकिन हम लोग 5 तारीख से इसको देखे हैं तो ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है और इससे शिक्षक और जो अधिकारी है उसकी मर्यादा को बड़ी धूमिल करने का प्रयास है। तो हमको लगा कि जो सारे इसमें टोटल 7 प्रश्न, गंभीर आरोप 7 हैं, तो उसमें 3 जो हैं वो राजीव कुमार बैरगनिया के जो बैरगनिया कॉलेज को जो मैं सेक्रेटरी हूँ, पहले मैं सेक्रेटरी था, अभी मैं यहाँ बाद में इंस्पेक्टर भी हो गया हूँ। तो ये जो आरोप है उसका मैंने सोचा कि मीडिया में चल कर के इसका एक हम जवाब दें, ताकि मीडिया को पता चले कि तथ्य क्या है, सत्य क्या है, ताकि मूल्यांकन करते समय ये पता चले कि हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं। सही का मूल्यांकन होना चाहिए जी, ये उद्देश्य था आज का। 7 सवाल देखा जाए 7 सब और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जैसा कि विशेष जी, और वित्तीय अनियमितता सबसे बड़ा आरोप लगाया। देखिए वित्तीय, इसमें जितने आरोप हैं सबके मूल में वित्तीय अनियमितता है। हर आरोप देखेंगे सब जगह लगा कि वित्तीय अनियमितता को उजागर करना लक्ष्य है इस आरोप में। मैंने अभी पीआरआरडी कॉलेज के खाते से 50 लाख रुपए की अवैध निकासी का जो सवाल था उसका मैंने विधिवत उत्तर दिया है और वो उसके लिए मैंने यह बताया है कि यह मैंने बैंक का स्टेटमेंट मंगवा लिया है और स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि कुल 18 चेक ही निर्गत हुए। अधिकांश चेक जो है वो तो या तो परीक्षा का फी है, कर्मचारियों का वेतन है, कॉलेज का फुटकर खर्च का पैसा है और 2-3 जो जनप्रतिनिधि और शिक्षक मीटिंग में आए उनका टीए है। इसके अलावा 1 भी रुपया कॉलेज के अकाउंट से नहीं निकला। राजीव कुमार के नाम पर तो 1 चेक भी नहीं निकला। 7,000 रुपये का टीए था, वो भी मैंने शिक्षकों को छोड़ दिया, भाई महाविद्यालय का पैसा हम नहीं लेते। हमने तो 1 भी रुपया इसका नहीं निकाला। दुख तो यही है कि हमने तो 1 भी रुपया कसम खा के नहीं लिया, और जबकि आरोप वो भी सामान्य लोग लगाता तो शायद मैं कम दुखी होता। जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता की जुबान हैं, अगर वो कहते हैं कि 50 लाख रुपया अवैध निकासी कर ली गई और कुलपति जी के साथ मिल बांट करके खा लिया गया, ये बेहद गंभीर आरोप है और इसका हम बहुत ही विनम्रतापूर्वक खंडन करते हैं कि कृपया प्लीज ऐसा ना करिए। हम सभी शिक्षक हैं, हमारी मर्यादा है। अगर आपको कोई प्रश्न करना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरे यहाँ आइए, हर कुछ खुला है। यह मैं किसी को भी दिखा सकता हूँ स्टेटमेंट, आप देख सकते हैं, कर लीजिए मूल्यांकन, तब बोलिए। बिना देखे स्टेटमेंट देने से हमारी प्रतिष्ठा, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा सबकी हानि कि राजीव कुमार और विनय शंकर राय यहाँ पर कुलानुशासक की भूमिका में और मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ। अभी क्या है कि पिछले दिनों से, जब से ये मार्च शुरू हुआ, फरवरी और मार्च, बल्कि कहीं 14 जनवरी तक विश्वविद्यालय नहीं, सरकार ने पोर्टल खोला संबद्धता के लिए। तो जब पोर्टल खोलेगा तो लोग अप्लाई करेंगे। तो चूंकि जनवरी से लेके अब तक तो संबद्धता के लिए एप्लीकेशन आ रहा है, टीम बन रही है, निरीक्षण हो रहा है, ये प्रक्रिया है। ये जब वित्तीय वर्ष लास्ट होता है, हर साल होता है। तो चूंकि ये करंट इशू है, इसलिए राजीव कुमार का नाम पहले आ गया इसमें। दूसरा क्या है, इंस्पेक्शन भी चल रहा है, संबद्धता दी जा रही है। देना मतलब हम लोग अनुशंसा कर देती तो सरकार है, अनुशंसा की जा रही है। तो लोगों को ये लग रहा है कि बड़े पैमाने पर, यहाँ पहले क्या था, एक कॉकस चलता था पूरे विश्वविद्यालय में,
अब मैं बहुत, चूँकि अधिकारी हूँ, बहुत मैं गंभीरता से ये बात नहीं रखूँगा, उचित भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले एक सिस्टम काम करता था जिससे विश्वविद्यालय जकड़ा हुआ था। वो जकड़न आज टूट रही है। कुलपति जी के सबल नेतृत्व में वो विजिलेंट खुद हैं, वो उन्होंने खुद 29 कॉलेजों का इंस्पेक्शन किया, उनका हाथ जला हुआ था, उनको डॉक्टर ने धूप से मना किया था, तब भी 29 कॉलेजों में घूम घूम के इंस्पेक्शन किया और 29 कॉलेज को पिछली बार की टीम ने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब में संबद्धता दे दी थी। उसमें से कम 4-5 ऐसे थे जो खाली जमीन और बगीचा था, एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया था। अब उन सबको जब विश्वविद्यालय के कुलपति खुद जाएं, खुद इंस्पेक्शन करें और तब उसकी संबद्धता काट दें, तो उन लोगों को दर्द तो होगा, वो परेशान होंगे, और ये परेशानी उसी कारण से। सर मान लीजिए जो पूर्व का टीम, एक सेकंड, पूर्व का टीम जो भी व्यक्ति संबद्धता दे दिए थे और आपके द्वारा वीसी साहब के नेतृत्व में जो हुआ उसको कैंसिल किया गया, तो क्या पूर्व में जो गलत किया गया क्या उस पर कार्रवाई नहीं बनती है? देखा जाए, यह बात बिल्कुल माकूल प्रश्न है कि पहले जो लोग गए उन्होंने क्या देखा, ये सवाल आया था कुलपति जी के सामने। और इस बार जब टीम का सिलेक्शन हो रहा था, आप विश्वास करेंगे कि इस बार जो टीम का सिलेक्शन हो रहा था, तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि उन लोगों को हम इस टीम में जगह ना दें जो पिछली बार किसी न किसी कारण अपने कर्तव्यों के पालन में सफल नहीं हुए थे। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन में विभिन्न पदों के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। वकालत खाना में 7 और बार लाइब्रेरी में 6 बूथ बनाए गए थे। कुल 3,324 मतदाता 27 पदों के लिए अपना मत डाले। चुनाव में 101 उम्मीदवार मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 5, उपाध्यक्ष के लिए 18, महासचिव के लिए 9 और सहायक सचिव के लिए 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। संयुक्त सचिव पद के लिए 17, कोषाध्यक्ष के लिए 5 और मेंबर विजिलेंस के लिए 10 उम्मीदवार है। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। ऑडिटर और पुस्तकालय समिति सदस्य के पद निर्विरोध चुना गया। मतदान बैलेट पेपर से हुआ। सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक चला। वोटों की गिनती 10 मई को होगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव पदों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया हुआ। सीसीटीवी से निगरानी किया गया। कुल 13 बूथों पर मतदान हुआ, जिसमें कुल 27 पदों के लिए 3,324 मतदाता अपना मत डाले। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। व्यवस्था पूरा सुरक्षित ढंग से किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोई बदरेशन नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था पूर्ण, शांति और सुसंगठित है। यहाँ पे टोटल 11 पदों के लिए चुनाव कराई जानी थी, जिसमें 2 पद पे निर्वाचित उम्मीदवार घोषित, बिना कंटेस्टेड निर्वाचित उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और रेस्ट पदों पे चुनाव हो रहे हैं। लगभग 100 के आसपास उम्मीदवार हैं। पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रही है। अपने मतदाता अपने मतदान का प्रयोग पूर्ण शांति ढंग से, सुरक्षित ढंग से कर रही है। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। काउंटिंग कल होगी। और बिहार बार काउंसिल के द्वारा यहाँ मुजफ्फरपुर अधिवक्ता संघ के चुनाव हेतु पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। और हम मॉर्निंग में ही सारे बूथ्स को हम लोगों ने देखा और सब व्यवस्था की गई है और पूरा प्रयास यहाँ पर आरओ महोदय ने किया है कि चुनाव निष्पक्ष हो और मुजफ्फरपुर के जो भी वोटर्स हैं करीब 3300, तो उन लोगों को बिना किसी दिक्कत का वो मतदान अपना कर सकें। देखिए, ये अभी तक तो सब शांतिपूर्वक चल रहा है और लग रहा है कि वो सब ठीक ठाक चल रहा है और बढ़िया से संपन्न हो जाना चाहिए। इसके लिए मुजफ्फरपुर के जो अधिवक्ता मित्र हैं वे लोग भी बधाई के पात्र हैं कि अपने ये अधिवक्ता परिवार का चुनाव कराने में सहयोग मिल रहा है इन लोगों का। बोगस वोटिंग ना हो इसके लिए आरओ साहब हैं, हम लोग भी उसमें काफ़ी अपना योगदान कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि वो चुनाव जो है
वो भली भांति अच्छे तरह से संपन्न हो। जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुजफ्फरपुर की ओर से शनिवार को मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 47 बेंच का गठन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन के 27,600 और पोस्ट लिटिगेशन के 23,144 मामले चिन्हित कर नोटिस तलीमा कराया गया है, जिसमें कोर्ट में लंबित क्रिमिनल कंपाउंडेबल कैश, बैंक सेटलमेंट, ग्राम पंचायत से जुड़ा मामला, फॉरेस्ट एक्ट, वैवाहिक मामले समेत अन्य का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जयश्री कुमारी ने बताया कि इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों से जुड़े हजारों नोटिस का तलीमा कराया गया है। कल इस साल का दूसरा लोक अदालत हमारे न्यायालय प्रांगण में होने के लिए जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्री लिटिगेशन के 27,600 केसेस को आइडेंटिफाई किया है। पोस्ट लिटिगेशन का 23,144 आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें बैंक का सेटलमेंट जो रहता है वो भी रहेगा और हमारे जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस कोर्ट में लंबित है वो है, उसमें MACT केसेस भी हो जाएंगे, लेबर लॉज के केसेस, फॉरेस्ट एक्ट, SDO के यहाँ जो केसेस होते हैं वो भी, ग्राम पंचायत के केसेस हैं वो भी, इन सब केसों का कल निपटारा यहाँ पे लोक अदालत में होगा। और उसमें जो हमारे POs है 47 बेंचों का जो गठन किया गया है, उसमें हमारे POs रहेंगे, समय से बैठेंगे और सारे केसों का निस्तारण बिना किसी परेशानी की ये सारी केसेस का निष्पादन किया जाएगा। जो इस मामले में आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है? इसमें भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन को पहले ही हम लोगों ने पानी का अरेंजमेंट के लिए कह दिया है, जो कि हर एक बार रहता ही है, इस बार भी रहेगा। डॉक्टर्स की टीम रहेगी, जो कि अगर किसी भी तरह की अनहोनी की सिचुएशन अगर इस तरह की होती है तो वो लोग हमारा हेल्प करेंगे, वो मुस्तैद रहेंगे अपनी ड्यूटी में। अग्निशमन विभाग से भी लोग आते हैं, तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होने के लिए जा रही है आम जनता पता करने के लिए कुछ है वहाँ से? हाँ, हमारे यहाँ 3 से 4 पूछताछ केंद्र हैं, अनाउंसमेंट केंद्र है और उसके बाद हमारे जो पुलिस पर्सनल्स और ट्रैफिक के जवान होते हैं वो सारे लोग हम जनता को पूछताछ में मदद करते हैं, जो कौन बेंच कहाँ है उसका सही दिशा निर्देशन देते हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड में विवान TVS शोरूम का भव्य शुभारंभ MLC दिनेश सिंह और बोरसा की पूर्व विधायिका बेबी कुमारी ने फीता काट और दीप प्रज्वलित कर किया। इस नए शोरूम के उद्घाटन के साथ ही TVS मोटर कंपनी ने बिहार में अपने डीलरशिप नेटवर्क का और विस्तार किया है। विवान TVS शोरूम में ग्राहकों को TVS की लोकप्रिय बाइक्स और स्कूटी की पूरी रेंज उपलब्ध मिलेगी, जिसमें TVS अपाचे RTR, TVS राइडर 125, TVS जुपिटर, TVS एनटॉर्क 125 जैसे मॉडल शामिल है। इसके अलावा यहाँ बिक्री, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर प्रोडक्ट्स की सुविधा भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं मिल सकेगी। उद्घाटन समारोह में TVS के प्रतिनिधियों ने TVS के 2 नए मॉडल TVS जेस्ट और TVS स्पोर्ट्स का लॉन्च किया। शोरूम के उद्घाटन समारोह में MLC दिनेश सिंह ने कहा कि TVS मोटर कंपनी ने बिहार में अपने नेटवर्क को और मजबूत किया है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराए जा सके। वहीं विवान TVS के प्रोपराइटर ने बताया कि TVS के सभी मॉडल हमारे शोरूम में उपलब्ध है। ग्राहकों को सेल्स और सर्विस के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा शुभकामना है। शहर के लिए खुशखबरी है, अच्छी है। एक से एक शहर में एजेंसी खुल रहा है। 10 साल पहले का शहर और आज के शहर में अंतर आप लोगों को दिख नहीं रहा है? हर चीज़ यहाँ उपलब्ध हो गया। पहले पटना से गाड़ी सब, पटना में भी एजेंसी नहीं था, कलकत्ता से जाके खरीदता था लोग, दिल्ली से खरीदता था, सर्विस का प्रॉब्लम था। अब घर में एजेंसी खुल गया, आसानी से खरीदारी होगी, आसानी से सर्विस होगी। सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ का, चाहे मोटर व्हीकल हो या जो भी AC हो, TV हो, सर्विस का प्रॉब्लम, तो यहाँ एजेंसी होने से आसानी से सर्विस मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। और चलने के बाद लगता है ये मुजफ्फरपुर शहर है ही नहीं। और जो लोग भी खोल रहे हैं, एजेंसी ले रहे हैं, सुव्यवस्थित ढंग से चला रहे हैं, उस सब लोगों को शहर के विकास में
योगदान माना जाएगा और हम लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा ऐसे बिजनेस करने वाले को कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी खोले। जब तक सुविधा नहीं दीजिएगा व्यापारी को तब तक कोई व्यापारी टिकेगा। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग ने आया, उद्घाटन किया और हम लोग इनकी मंगल शुभकामना के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से, ईश्वर से कामना करते हैं। आज मुजफ्फरपुर में टीवीएस का शोरूम खुला है। मैं आयोजक कर्ता त्रिपुरारी बाबू को बधाई और शुभकामना देती हूँ। और टीवीएस का गाड़ी का डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चियाँ भी अब स्कूल कॉलेज कहीं भी कोई भी दफ्तर में काम करती है तो इस गाड़ी में सहूलियत हल्का गाड़ी होती है तो इसका जो पटना और कहीं और जगह जाना रहता, लेकिन अपने शहर में जो सुविधा मिल रही है मिलेगी तो बहुत ही बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। संदेश तो बहुत सुंदर बात है कि यहाँ पर टीवीएस का मांग बहुत अधिक हो रहा है। अभी हमारा जितने भी टुबहिया वाहन है उसमें हमको लगता है कि टर्नओवर इसका पूरे भारत के अथी में सेकेंड स्थान पे ही चल रहा है अभी टीवीएस। और बहुत सारी गाड़ियाँ लाई है और आधुनिक ढंग से इनका सर्विस का भी है और कंपनी भी काफ़ी अच्छा इसमें आगे बढ़ने के लिए डीलर को भी बहुत व्यवस्था कर रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी आ रही है और नया टेक्नोलॉजी के साथ इसमें सारे पार्ट्स और जितने भी सर्विस का काम है हो रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इसका उज्जवल भविष्य होगा। हम लोग यही चाहते हैं कि यही रहे। सेल्फ सर्विस दोनों की सुविधा है जी, एक ही जगह में सेल्स भी है और सर्विस भी है और सर्विस अच्छा है। और हाँ, फाइनेंस भी है। यहीं पे फाइनेंस के लोग भी बैठे रहते हैं। जिसका सिविल बनिया है उसको बस सेम डे में ही सारा चीज़ हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। गाड़ी तो नया अभी एक तो आई है ना, बहुत सुंदर। ये क्या नाम है, स्कूटी के में एक और बहुत सुंदर गाड़ी आई है इसकी, बहुत सुंदर गाड़ी है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.